बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत का आलूदगी ने जकड़ लिया। लाहौर आज भी मुल्क का बदतरीन आलूदा शहर करार। लाहौर दुनिया भर में 5वें नंबर पर रहा। शरह 177 रिकॉर्ड की गई। शहरी आँख, नाक, कान, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मौसम बदल गया। ठंडी ठंडी हवाएं गर्मी को बाय बाय कहने लगी। दर्जा हरारत भी गिर गया। 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में तेजी से इजाफा होने लगा। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 177 के साथ लाहौर 5वें नंबर पर आलूदा करार दे दिया गया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 209 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रहा। ठोकर न्याज बेग पर AQ लेवल 175 रिकॉर्ड किया गया। शहरी आँख, नाक, कान, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। महकमा सेहत की संगीन लापरवाही खतरा बन गई। फ्लू वैक्सीन की खरीदारी 2 माह से सर्द खाने की नजर। केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद वैक्सीन न खरीदी गई। हाई रिस्क अफराद को शदीद मुश्किलात। जबकि रवां सीजन में वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने फ्लू वैक्सीन की 25,000 खुराकें खरीदने का अमल शुरू किया। महकमे प्राइमरी हेल्थ में उखाड़ पछाड़ के बाद खरीदारी रुक गई है। महकमा सेहत की संगीन लापरवाही शहरियों के लिए खतरा बन गई। फ्लू के केसेस में रोज बरोज इजाफा, लेकिन महकमा सेहत ने फ्लू की वैक्सीन ही नहीं खरीदी। फ्लू वैक्सीन ना खरीदने से हाई रिस्क अफराद को संगीन खतरा लाहक है। फ्लू की वैक्सीन खरीदने का अमल 2 माह से सर्द खाने की नजर है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने फ्लू वैक्सीन की 25,000 खुराकें खरीदने का अमल शुरू किया। 2 माह कबल महकमा प्राइमरी हेल्थ में उखाड़ पिचार के बाद खरीदारी का अमल रुक गया। कोरोना के मुश्तबा केसेस को डील करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगनी थी। जराये के मुताबिक वैक्सीन खरीदारी का अमल ताखीर से 2-4 रवां सीजन में वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया। हुकूमत स्ट्रक्चर प्लान रोड की फंडिंग के लिए तैयार। तमीराती काम शुरू करने का फैसला। LDA सिटी की सुनी गई मंसूबे की तकमील से नए रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। चनाब रोड, हुंजा रोड, खंजराब रोड और दीगर स्ट्रक्चर प्लान पर काम शुरू होगा। LDA से रिनो लागत और डिजाइन का जायजा लेगा। चनाब रोड, हुंजा रोड, खंजराब रोड समेत दीगर स्ट्रक्चर प्लान पर काम का आगाज हो गया। LDA सिटी ने स्ट्रक्चर प्लान रोड पर तामीराती काम शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने स्ट्रक्चर प्लान रोड शुरू करने की असूली मंजूरी दे दी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की प्लानिंग शुरू कर दी। सुए असल से LDA सिटी तक नए स्ट्रक्चर प्लान रोड पर भी काम होगा। LDA सुदरन बाईपास से पाइन एवेन्यू तक ज़िर-इल्तवा स्ट्रक्चर प्लान रोड पर भी काम शुरू करेगा। LDA ने चंद साल कबल स्ट्रक्चर प्लान रोड की तखमीना लागत तैयार की थी। बढ़ती हुई तामीराती लागत के बाइस मंसूबे की लागत में 2 गुना इजाफा हो चुका है। LDA असरनो तखमीना लागत और डिजाइन का जायजा लेगा। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि LDA सिटी की स्ट्रक्चर प्लान रोड की तकमील से मंसूबे के नए रास्ते खुलेंगे। साबिक निगरान हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर मुकम्मल। फ्लाईओवर पर फाइनल लेन मार्किंग, फिनिशिंग और सफाई सुथराई का काम जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबा ट्रैफिक के लिए आज रात या कल सुबह मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मंसूबा फिरोजपुर रोड से चील चौक के मुकाम पर डिफेंस जाने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर देगा। मंसूबे का संग बुनियाद साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रखा था। CBD हुकाम की गैर जिम्मेदारी। साबिक निगरान हुकूमत के मंसूबे की तख्ती एक मरतबा फिर चोरी। लैंडमार्क मंसूबे कलमा चौक अंडरपास मंसूबे की 10 रोज से तख्ती गायब है। CBD हुकाम ताहाल लाइम है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के नाम की तख्ती 2 मरतबा चोरी हो चुकी है। CBD के गार्ड्स कैमरों की मॉनिटरिंग चोरी की वारदात ना रोक सके। CBD हुकाम लाइल्म रहे, चोर मंसूबे की तख्ती ले उड़े। साबिक निगरान हुकूमत के लैंडमार्क मंसूबे कलमा चौक अंडरपास तामीर 9 की तख्ती एक मरतबा फिर से चोरी कर ली गई है। 10 रोज से तख्ती गायब है। CBD के गार्ड्स की हर वक्त मौजूदगी, कैमरों की मॉनिटरिंग भी चोरों का कुछ ना बिगाड़ सकी। हुकाम के मुताबिक साबिक निगरान वज़ीर आला की तख्ती दोबारा लगाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि साबिक निगरान वज़ीर आला के नाम की खूबसूरत चमचमाती तख्ती बार बार गायब होना मामूल बन चुका है। मंसूबे की तामीर से लेकर अब तक इफ्तिताह के बाद दूसरी मरतबा तख्ती चोरी कर ली गई है। कि पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट में हेर फेर का इंकशाफ। सर्च ऑपरेशंस, खुली कचहरियों के गलत इदाद शुमार IG ऑफिस भिजवाए गए। इदाद शुमार को तस्दीक के लिए स्पेशल ब्रांच भिजवा दिया गया। जिला लाहौर की तमाम 6 डिवीजन्स में अलहदा से रैंकिंग की जाएगी। SPs को हर माह कारकर्दगी दिखाने के बाद पोजीशंस दी जाएंगी। रिपोर्ट के बायस रवा माह की
पुलिस के सर्च ऑपरेशंस, मुलजिमान की गिरफ्तारियों और खुली कचहरियों के एदाद व शुमार तब्दील किए गए। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट में हेरा फेरी का इंकशाफ हुआ है। कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आला को भिजवाई जा आईजी ऑफिस पहुंचने पर ही जाली एदादो शुमार पकड़े गए। एदादो शुमार को तस्दीक के लिए स्पेशल ब्रांच को भिजवा दिया गया। गलत एदादो शुमार सामने आने पर रवा माह की ग्रेडिंग भी ना हो सकी। लाहौर पुलिस गुज़िश्ता माह बड़े सूबों में पहली पोजीशन पर आया था। लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए डिवीजन स्तर तक रेटिंग की हिदायत की गई है। जिले लाहौर की तमाम 6 डिवीजन में अलहदा से रैंकिंग की जाएगी। एसपीज को हर माह कारकर्दगी दिखाने के बाद पोजीशन दी जाएंगी। हुकाम के मुताबिक डिवीजन्स की सतह तक मुकाबले के बाइस कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। टॉप 10 समेत 243 बदमाश पुलिस के लिए छल्लावा बन गए। गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, हसन पहलवान भी शामिल। अमीर मौसिफ टीपू, अमीर फतेह टीपू, मियां हसीब उर्फ विकी भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। अली उर्फ भोला, तनवीर उर्फ टीरा, अजहर उर्फ शाहिद भी शामिल। शहबाज उर्फ लाला, दिलावेज उर्फ भोली भट्ट को भी पकड़ा जाएगा। शहर में भत्ता खोरी और कत्ल की वारदातों में कमी कैसे आएगी? पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम हो गई। टॉप 10 समेत 243 बदमाश लाहौर पुलिस के लिए दर्दे सर बन गए। बदमाशों का शहर में शूटर्स के जरिए भत्ता खोरी और कत्ल की वारदातों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर पुलिस की बदमाशों की गिरफ्तारियों के लिए बनने वाली फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त में जान मोहम्मद, फैसल समर, आबिद समर, लियाकत उर्फ चेडू, मलिक तारिक महमूद, अमीन नकीबी, राना फरासत, मोहम्मद शहजाद, रोजी खान, बहादुर खान शामिल हैं। इमदाद, हिदायत भट्टी, हाकिम भट्टी, फैसल हाकिम, सऊदी जट, अकबर जट, सलीम उर्फ बादशाह, शफी शेरावाला और मकबूल उर्फ भोला फहरिस्त में शामिल हैं। लाहौर पुलिस की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बदमाशों को पकड़ने में नाकाम है। जराये के मुताबिक टॉप 10 बदमाश उजरती कातिलों के जरिए शहर में भत्ताखोरी और कत्ल की वारदातों में मुलविस हैं। कायमा कमेटी दाखिला ने दफा 144 एक्ट की सिफारिश कर दी। एक्ट मंजूरी के लिए कल पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर्स को 7 रोज तक दफा 144 लगाने का इख्तियार मिल जाएगा। पंजाब असेंबली स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने दफा 144 एक्ट की सिफारिश कर दी। दफा 144 एक्ट जुमे को पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। दफा 144 के तहत तमाम अजला के डीसीज को 7 रोज तक दफा 144 लगाने का इख्तियार मिल जाएगा। होम सेक्रेटरी पूरे सूबे में 1 माह के लिए दफा 144 लगा सकेंगे। 1 माह से जायद दफा 144 लगाने का इख्तियार कबीना के पास होगा। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। फिरदौस मार्केट नूरजहां रोड का अवामी पार्क आवारा जानवरों का मरकज बन गया। पार्क में सफाई देखभाल न होने के बायस गंदगी और गलासत के ढेर लग चुके हैं। पार्क के गिर्द हिफाजती जंगले गायब हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क की खस्ता हाली और सफाई के नाक़िस इंतजाम से परेशान है। अवामी पार्क को मुस्तकिल तौर पर तफरीही सरगर्मियों के काबिल बनाया जाए। कलमा चौक से बरकत मार्केट की तरफ स्टॉप के करीब गड्ढा पड़ गया। तलबा हफीज सेंटर के मुखालिफ समत ओवरहेड ब्रिज के करीब भी गड्ढा पड़ गया। सड़क के दरमियान में गड्ढा पड़ने से आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर शाहराहों की तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया है। फिरोजपुर रोड ग्रीन कॉलोनी में बिजली की बेहंगम तारें रिहायशियों की जानों के लिए खतरा बन गई हैं। घरों और दुकानों से गुजरती बिजली की तारें शॉर्ट सर्किट का बाइस बनने लगी। मकीनों का कहना है कि बिजली की तारों की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मुतादिद बार इंतजामिया को दरखास्त देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। अपर मॉल शौकत रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई अरसे से गैर फाल है। साफ पानी की फराहमी न होने के बाद मकीन बीमारियों का शिकार होने लगे। रिहायशी मुल्हका इलाकों के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाने पर मजबूर है। मकीनों का कहना है कि कई बार दरखास्तों के बावजूद प्लांट की मरम्मत का काम नहीं किया गया। तो हमारी हुकूमत से बार बार हमने अपील की है, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पेट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हेपेटाइटिस सी हो रहा है, लोगों को टीबी हो रही है। ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। रिहायशियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा किया। बिल की अदम अदायगी के बायस वापडा ने ई लाइब्रेरी की बिजली मुनक़ता कर दी। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब की जानिब से ई लाइब्रेरी का 2 माह का बिजली का बिल अदा नहीं किया गया। बिजली के बिल की अदम अदायगी के बायस वापडा ने ई लाइब्रेरी का मीटर काट दिया। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने ई लाइब्रेरी का 24 लाख रुपए बिजली का बिल अदा नहीं किया है। ई लाइब्रेरी में बिजली न होने के बायस इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा व तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल की अदम अदायगी के बायस वापडा ने ई लाइब्रेरी की बिजली मुनक़ते कर दी है। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब की जानिब से ई लाइब्रेरी का 2 माह का
بل ادا نہیں کیا گیا ہے، جبکہ بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ ای لائبریری کا میٹر کاٹ دیا گیا ہے۔ محکمہ اسپورٹس پنجاب نے ای لائبریری کا 24 لاکھ روپے بجلی کا بل ادا نہیں کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ملک کے بڑے ایئرپورٹس پر ای گیٹس نصب کرنے کا معاملہ، منصوبے میں ایئرپورٹس اتھارٹی کی مبینہ من پسند کمپنی کو نوازنے کی کوشش۔ ای گیٹس منصوبے کی ٹینڈر کی تاریخ میں تیسری بار توسیع کر کے 25 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ جی توسیع کر دی گئی ہے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سعید۔ جی بالکل، ملک کے بڑے ایئرپورٹس پر ای گیٹ تقسیم کرنے کا یہ معاملہ ہے کہ تیز امیگریشن منصوبے کے لیے جو ای گیٹ منصوبہ تھا اس کو مزید جو تاریخ کا شکار ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ منفرد کمپنی کو نوازنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ٹینڈر کی تاریخ میں ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے، اور ای گیٹ منصوبے کی ٹینڈر کی تاریخ میں تیسری مرتبہ جو توسیع کر کے 25 اکتوبر ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ بل جمع کرانے کے لیے پہلے تقریباً 10 تاریخ تھی، 10 اگست تاریخ رکھی گئی تھی، جس کے بعد اس ٹینڈر کی تاریخ میں 15 اکتوبر تک توسیع کی گئی۔ اب دوبارہ نئے سرے سے ہے وہ 25 اکتوبر تک توسیع ہے وہ کرنے کے احکامات ہے وہ جاری کر دی گئے ہیں، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ای گیٹ منصوبہ 2 ارب روپے سے زائد مالیت کا ہے، اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی انتظامیہ نے اچانک ای گیٹ کی ٹینڈر کی تاریخ میں توسیع ہے وہ کی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈی جی کی ہدایات پر ای گیٹ ٹھیک ہے سعید احمد سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی حکومت نے 5 آئی پی پیز کے معاہدے معطل کر دیے۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی بڑی کامیابی، معاہدے معطل کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر اور نائب صدر ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے بزنس کمیونٹی اور عوام کو خوشخبری سنا دی ہے۔ 5 آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کینسل کر دیے۔ ماشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک میں اس کام میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے گروپ لیڈر گوہر اعجاز صاحب کا ہے، جنہوں نے یہ جنگ بہت کھل کے لڑی ہے ہمارے ساتھ مل کے۔ فیڈریشن آف پاکستان کا ہے، ہماری پورے پاکستان کی چیمبرز کا ہے، ہمارے پورے پاکستان کی ایسوسیشن جو بزنس کمیونٹی ان کو رن کرتی ہے، اسمال چیمبرز ہے، وومن چیمبرز ہے، آپ سب کو بہت مبارک۔ کیبنٹ میٹنگ میں 5 آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا تعلق تقریباً 2000 سے 2200 میگا واٹ ہے۔ اس کو آج جو ہمیں یہ خوشخبری ملی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کاوشیں ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب جو کہ کیئر ٹیکر منسٹر تھے کامرس کے اور تھنک ٹینک کے چیئرمین ہیں، ان کی محنت، اس کے بعد ہمارے جو پیٹرن چیف ہیں یو بی جی کے ایس ایم تنویر صاحب، ان کی کاوشیں، اور ہمارے جو عاطف اکرام صاحب ہیں پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، اور پوری مینجمنٹ نے اس پہ دن رات کام کیا اور پوری قوم کو آگاہی دی کہ آئی پی پیز کا مسئلہ کیا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صاف پانی بل ایکٹ 2024 پیش کیا جائے گا۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے ہوگا۔ اجلاس میں صاف پانی بل ایکٹ 2024 پیش کیا جائے گا۔ پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کی سال 2020-21 اور 21-22 کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائے گی، جبکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس پی ایس ڈی اے پی بی ٹی ای کی کارکردگی، آئندہ کے لائے عمل اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایس ڈی اے ہارون نصیر اور دیگر متعلقہ افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے کہا، عالمی مارکیٹ میں ہنرمند افرادی قوت کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنا رہے ہیں۔ امتحانی نظام میں مزید شفافیت کے لیے امتحانی مراکز میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا۔ شہر میں ہونے والی کھیلوں کی سرگرمیوں کا احوال سٹی اسپورٹس راؤنڈ اپ میں۔ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچ میں فرینڈ سٹار نے سٹار ایشیا سینئرز کو 41 رن سے شکست دے دی۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے میچ میں فرینڈ سٹارز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی۔ سٹار ایشیا کی پوری ٹیم ہدف کے تعاقب میں 152 رنز پر ڈیر ہو گئی۔ بیکن ہاؤس انٹر ریجن کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچز کا آغاز ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں میچز کھیلے گئے۔ بیکن ہاؤس گارڈن ٹاؤن نے فائنل میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 20 اوورز میں 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 137 رن سکور کیے۔ بیکن ہاؤس ڈیفنس کیمپس ٹیم ہدف کے تعاقب میں 125 رنز پر ڈیر ہو گئی۔ نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیگ میچ میں اوکاڑا سینئرز نے شاہ جمال گرینز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔